गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे रेड एल्गी। कल हमने क्या पढ़ा था? ब्राउन एल्गी। आज हमारा टॉपिक है रेड एल्गी। ठीक है। और रेड एल्गी को हम क्या कहते हैं? रोडोफाइटा भी कहते हैं। रोडोफाइटा। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रेड एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो रेड एल्गी और रोडोफाइटा, रोडो का मतलब क्या होता है? रेड। ठीक है। रोडो मीन्स रेड, फाइटा मीन्स, फाइटोन मीन्स प्लांट्स। ठीक है। तो रेड प्लांट्स। अब बेटा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अबाउट इसकी 5000 स्पीशीज हैं। 5000 स्पीशीज ऑफ रेड एल्गी। ठीक है। और मेनली कैसी है ये? मैराइन हैबिटेट में पाई जाने वाली है। हैबिटेट कैसा है? मैराइन हैबिटेट। ठीक है। मैराइन हैबिटेट में भी ये कहाँ पर मिलती है? डेप्थ में। ठीक है। डेप्थ कितनी? 30 to 90 मीटर्स डेप्थ में पाए जाते हैं शी की। ठीक है। इसके जो कुछ जिनेरा हैं वो इनहैबिट है, हैबिटेट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी क्या है, ये कहाँ पर? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सम जिनेरा फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है। अब बेटा जो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले हैं उसमें एग्जाम्पल है कॉम्प्सोपोगन। ठीक है। यूनिसेल्युलर है, जो यूनिसेल्युलर पोरफायरिडियम। ये कहाँ पर ग्रो करता है? ये टर्शियल एरिया में ग्रो करता है। ठीक है। अब बेटा ये जनरली ग्रो कहाँ पर करते हैं? ये रॉकी स्टोन से अटैच होते हैं। ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है। लिथो का मतलब क्या होता है? अर्थ सरफेस। ठीक है। सॉइल वाला सरफेस। तो यहाँ पर क्या है? रॉकी स्टोन्स, उनसे ये अटैच होता है। ठीक है। वहाँ पर ग्रो करता है। कुछ डीप वाटर रेड एल्गी होती हैं। ठीक है। और किससे बनी हुई? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट की हैं तो कैसी होंगी? हार्ड होंगी। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कैसी हैं? हार्ड है। और हार्ड होने की वजह से ये किस में हेल्प करती हैं? प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन्स एंड कोरल रीफ्स। ठीक है। इनके प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। अब अगर इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? थैलस। थैलस मीन्स नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी। डिफरेंशिएटेड नहीं है इनकी बॉडी। ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक है ये। दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर। ठीक है। और कैसे हैं? फिलामेंटस ब्रांच्ड इनका स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस ब्रांच्ड है। ठीक है। मल्टी सेल्युलर सूडोपेरेन्काइमेटस थैलस भी हो सकता है। मल्टी सेल्युलर सूडोपेरेन्काइमेटस।
ठीक है, स्ट्रक्चर या थैलस कह सकते हैं। कुछ लार्ज होते हैं, ठीक है, मतलब 1/2 मीटर लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो सेल्स हैं, सेल्स कैसी होंगी इसकी? सेल्स आर यूकैरियोटिक, मीन्स यूकैरियोटिक मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। अब बेटा इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? तो सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज पैक्टिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंड सर्टेन कुछ क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और सेकेराइड्स वर्ड बेटा हम हमेशा शुगर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? सिंगल शुगर कंपाउंड या फिर म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। म्यूको मीन्स मक्कस लाइक सब्सटेंस, ठीक है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी सेल वॉल बनी हुई होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीटली को फाइकोकोलोइड्स कहते हैं। फाइकोकोलोइड्स कहते हैं, ठीक है, फाइकोकोलोइड्स। कोलोइड्स का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलोइड्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बेटा कि क्रोमेटोफोर्स होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, साइटोप्लाज्म बियर्स, कलर्ड थैलाकोइड्स, ठीक है। क्या कंटेन करता है? कंटेन्स क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। क्रोमो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? कलर के लिए, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स। अब बेटा ये कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कैसे होते हैं? लार्ज नंबर में फोटोसिंथेटिक लैमेले प्रेजेंट होते हैं। थैलाकोइड्स क्या है? थैलाकोइड्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, और लार्ज नंबर में क्या है इनके पास? हैव लार्ज नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमेले, ठीक है। अब क्या है कि ये जो थैलेकोइड्स हैं, ठीक है, ये स्टैक्ड नहीं है, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनके पास, फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो क्या है इसके क्रोमेटोफोर में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, डी, क्लोरोफिल डी, ठीक है, अल्फा बीटा कैरोटीन्स, जैंथोफिल्स, एंड बिली प्रोटीन्स, ठीक है। बिली प्रोटीन्स को हम और क्या कह सकते हैं? फाइकोबिलीन्स भी कह सकते हैं। ये जो बिली प्रोटीन्स होते हैं ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स, ठीक है, और
कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? फाइकोबिलिसोम्स के अंदर एसोसिएटेड होते हैं, किसके साथ में? क्रोमेटोफोर्स के साथ में। ठीक है, तो दो टाइप के बिली प्रोटीन्स होते हैं। बिली प्रोटीन्स आर टू टाइप्स। कौन कौन सी टू टाइप्स हैं? फर्स्ट इज फाइकोएरिथ्रीन, एरिथ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है? एरिथ्रोसाइट हमारी बॉडी में होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये कैसी होती है? रेड इन कलर। ठीक है, सेकंड कौन सी है? सेकंड है आर फाइकोसाइनिन। ठीक है, और ये कैसी होती है? साइनिन, मतलब साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग से कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। तो इनका कलर कैसा होगा? ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। ठीक है, अब बेटा इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो रेड एल्गी है, रेड किसकी वजह से है? तो ये आर फाइको एरिथ्रीन की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, इसकी एक्सेस की वजह से इनका कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, ये जो फाइको एरिथ्रीन है, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लू ग्रीन पार्ट को सनलाइट के स्पेक्ट्रम में। जो ब्लू ग्रीन कलर की जो लाइट आती है, ठीक है, उसको ये क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो शॉर्ट वेवलेंथ है और उसको डीप वाटर तक पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रेड एल्गी, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसकी कोई फोटोसिंथेटिक फॉर्म ग्रो नहीं करती है। ठीक है, तो अब जो डीप वाटर के अंदर जो रेड एल्गी है, ठीक है, वो एल्गी रेड किस वजह से है? तो फाइकोएरिथ्रीन की वजह से। ठीक है, देन क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है उसके कंपेयर में फाइकोएरिथ्रीन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये कैसी दिखाई देती है? हमें रेड दिखाई देती है। अब अगर रिजर्व फूड की बात करें, रिजर्व फूड मटेरियल, तो इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। जैसे प्लांट क्या करते हैं? ग्लूकोज स्टोर करते हैं, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये कैसा होता है? ग्लाइकोजन की तरह ही होता है, सेम एज ग्लाइकोजन। ठीक है, रेड एल्गी जो है बेटा एंशिएंट ग्रुप है। ठीक है, किसके साथ में? जो नॉन फ्लैजलेटेड होते थे, जिनके पास फ्लैजला नहीं है मूवमेंट के लिए। ठीक है, और मोटाइल सेल्स इनकी लाइफ साइकिल के स्टेजेस के ऊपर बनती हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं? ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और उस फ्रेगमेंट से क्या होता है? पूरी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें ये क्या करते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग तरह का नॉन मोटाइल स्पोर्स। और वो नॉन मोटाइल स्पोर्स कौन से होंगे बेटा? मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स, कार्पोस्पोर्स और टेट्रास्पोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये वाले स्पोर्स ये बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एडवांस टाइप ऑफ oogammy करती हैं। एडवांस्ड टाइप ऑफ oogammy। ऊ का मतलब क्या होता है? ओवम, एग। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया। ठीक है, जो क्या करेगा? स्पर्म
प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटंजिया भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, ये मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कार्पोगोनिया, ठीक है। ये तो फर्टिलाइजेशन की बात हो गई। अब ये इसके अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होते हैं, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज का रिजल्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। अब बेटा जो लाइफ साइकिल है रेड एल्गी की, उसमें जब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो जो गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होती है, कैसी होती है, हैप्लोइड होती है, ठीक है। और जो स्पोरोफिटिक होती है ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि डिप्लॉइड और जो हैप्लॉइड है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं तो जो डिप्लॉइड होगा हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक में, तो क्या होगा कि ये क्या कर रहा है, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और अगर क्या है, स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड है, तो मतलब जो बॉडी प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्पोरोफिटिक हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको और क्या कह सकते हैं, हैप्लोडिप्लोन्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो ये फूड एंड फूडर के लिए यूज होती है, ठीक है। जो रेड एल्गी है वो एडाइबल है, मतलब खाने के लिए यूज होती है, ठीक है। जो रोडाइमिनिया है, रोडिमेनिया, इसको एज अ फूडर यूज किया जाता है, एज अ फूडर इन फ्रांस, कैटल फूडर की तरह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जो पोरफायरा है, ठीक है, पोरफायरा कमर्शियली यूज होता है, पोरफायरा इसका टिनेरा पूरा साइंटिफिक नेम है, वैसे इसको अमेनोरी कहते हैं, ठीक है। इसको कल्टीवेट किया जाता है, कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है, इन जापान, ठीक है। और इसको राइस के साथ खाया जाता है, ईटन विद राइस, ठीक है। अब इनका यूज और किस लिए होता है, फाइकोकोलॉइड्स के रूप में होता है, ठीक है। मतलब किस पर्पज के लिए, कल्चर मीडिया बनाने के लिए। हम जब लैब के अंदर किसी चीज़ को आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है एज अ फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है। मतलब अगार जेल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडिया है ये, इसके अंदर हम किसी भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह का, फंगस का कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज एज अ क्लीयरिंग एजेंट भी किया जाता है, क्लीयरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, किस लिए, इन लिक्योर्स। लिक्योर क्या होती है, जो पीने का सब्सटेंस, लिक्योर क्या है, पीने का सब्सटेंस, मतलब ड्रिंकिंग सब्सटेंस,
तो लिक्विड्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है और लेदर में फिनिशिंग देने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। अब इसकी एक टाइप है रेड एल्गी की, फ्यूनोरिया नाम है उसका, ठीक है। फनोरी ये जो है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ग्लोयोपटेलिस से ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लोयोपेल्टिस, ठीक है। और ये एक तरह से ग्लू है, टाइप ऑफ ग्लू है। ग्लू क्या करता है, चिपकाने के काम में आता है किसी भी चीज़ को, तो ग्लू है, ठीक है। इसका यूज़ एज अ एडहेसिव किया जाता है, यूज्ड एज एन एडहेसिव, ठीक है, सीजिंग टेक्सटाइल्स में और पेपर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज एज अ ब्रोमीन सोर्स के लिए किया जाता है। जो रेड एल्गी है उससे हमें ब्रोमीन ऑब्टेन होता है, ठीक है, और इसकी भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एज अ मेडिसिन इसको यूज़ किया जाता है। एज अ मेडिसिन कैसे यूज़ किया जाएगा, इसको किडनी के ट्रीटमेंट में, जो कोरालीना है, कोरालीना जो रेड एल्गी है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी के लिए, ठीक है, ब्लैडर के लिए और लंग्स डिजीज के लिए, ठीक है। मतलब जो क्यूनिंग वॉर्म इन्फेक्शन है उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर पॉलीसाइफोनिया की बात करें, ये भी रेड एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करती है, ठीक है। तो जो अगार है, अगार इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, पिल्स की, ठीक है, एंड ऑइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। जो साराजिनीन है, साराजिनीन साराजिनीन रेड एल्गी का यूज ब्लड कोगुलेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है। तो ये एज अ ब्लड कोगुलेंट यूज की जाती है, ठीक है। ये थी बेटा हमारी रेड एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और हमारा जो एल्गी था प्लांट किंगडम में वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ठीक है।